करेंगे। इनकी जमीन खिसक गई है, ये मांग करते हैं। और रात में जो गिरफ्तार हुए हैं जितने लोग, और इस तरह से अवैध गाड़ियां, अवैध सामग्री पकड़ा गया है, विधि सम्मत कार्रवाई हो। और जिन जिन जो पीड़ित हैं, अनिल मेहता जी और एक कार्यकर्ता ललित मेहता जी, उसको न्याय मिले। कोई भी गाड़ी जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस समाज के गांव है, वहाँ कौन हथियार लेके कोई जाता था, हथियार पकड़ाता। यदि शराब लेके जाता तो शराब पकड़ाता, रुपया लेके जाता तो रुपया पकड़ाता। ये देखिए बौखलाहट में है ये लोग, और हारने के भय से इस तरह हथकंडा अपना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आपको बता दें, प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को है। 14 नवंबर को जादू पिटारा खुलेगा और भाग्य का फैसला भी। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा के जदयू प्रत्याशी मंत्री पूर्व लेसी सिंह ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। सांसद पप्पू यादव पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उनके बेटे पर कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को रात में बंधक बनाने की कोशिश की गई, बदतमीजी की गई, और उन्होंने कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हैं, लेकिन अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी लोग जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इस तरह की परेशान करना कतई ठीक नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी करना और बिल्कुल भी यह जायज़ नहीं है। हार के बौखलाहट से राजद और पप्पू यादव इस तरह के काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेसी सिंह ने जो कुछ कहा उसे ध्यान से सुनिए। कल रात में हमारी प्रचार की गाड़ी दमगड़ा गांव गया था, उस ओर क्रॉस कर रहा था। हमारे कार्यकर्ता थे और वहां पर जो है उसको पकड़ के रखा गया, और फिर पुलिस गई उसको छुड़ा के लाई। और टिल डे से, जब से सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में एमपी बने हैं, तब से वो मेरे बेटे के बारे में बेटा 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 लगातार करते रहते हैं, जो ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति है। किसी के परिवार के बारे में, बेटा के बारे में अनावश्यक बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फेसबुक लाइव में कई बार आप लोग देखे होंगे कि बेटा 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 बारे में वो बोलते रहते हैं। और ये अभी जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनके कंधे पर बंदूक रख के ये इस तरह का राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी, लेकिन सांसद पप्पू जी से यही कहेंगे, कृपा करके, वो तो लड़ने की बात करते हैं कि हम आपके बाप दादा से लड़े हैं, तो आप तो भले लड़ाकू है, पूरी दुनिया में सबसे लड़ते हैं, लड़ते रहिए, आपकी मुबारक है, आपको मुबारक है। लेकिन हम लोग लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं। और फिर रही बात, जो अभी राजद के उम्मीदवार हैं, वो भी उसी की भाषा बोलते हैं। स्वाभाविक है, जिस दल में गए हैं, जिस लोगों की संगत में है, दोनों तरफ आजू बाजू राजद कैंडिडेट के आजू बाजू महाबली लोग बैठते हैं, बाहुबली लोग बैठते हैं, तो उसी की भाषा बोलते हैं।
ये भी बोलते हैं कि लड़ाई की बात। भाई किस बात की लड़ाई? लोकतंत्र में तो लोक लाज से चलती है। लोकतंत्र में तो जनता के बीच लोग जाते हैं, जनता से अपना समर्थन मांगते हैं, अपने अपने विचारधारा को लेके जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी को के नीति सिद्धांत को लेके जाते हैं। कि भाई लड़ाई किस बात की चाहते हैं? हम लोग तो लड़ाई करने वाले नहीं हैं। और हम तो यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी को ये जो आप लड़ाई लड़ाई की बात करते हैं, और फिर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, फिर उनके कंधे पर बंदूक रख के कुछ और भी करवा सकते हैं। ये चुनाव का समय है, क्योंकि कल आरजेडी के कैंडिडेट और सांसद पप्पू यादव एक ही जगह लाइव में थे और कह रहे थे, पप्पू यादव मेरे बेटे के बारे में कह रहे थे, और जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो कह रहे थे कि हमको जान पर खतरा है। हमारे विषय में बोल रहे थे कि इतना सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो भाई हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे, डीएम से, एसपी से, चुनाव आयोग से, कि उनको मेरी भी सुरक्षा लगा दिया जाए, क्योंकि कल होके ये और भी हथकंडा अपना सकते हैं, अपने ही गोली चलवा के कहेंगे कि हम लोग करवाए। क्योंकि एक ऐसा 2020 में हुआ था, एक कैंडिडेट थे पर्टिकुलर पार्टी के, उन्होंने अपने ऑफिस में बाहर से गोली चलवाया, फिर उसको रंग देना चाहा कि लेसी सिंह गोली चलवाई है, लेकिन वो चला नहीं। तो हम यही मांग करेंगे चुनाव आयोग और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, उनको पूरी सुरक्षा आरजेडी के कैंडिडेट को दे दिया जाए। आपको बता दें कि इसके उलट धमधा के राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने भी संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू प्रत्याशी के कुछ कार्यकर्ता बीती रात शराब के नशे में धुत कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के एसपी को इसकी जानकारी दे दी गई है। मौके से कई लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार भी किया गया, साथ ही कई गाड़ी भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि लेसी सिंह धमधा में चुनाव में भारे के लोग मंगाकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है। उनकी मंशा सफल नहीं होगी, लोग वोट के चोट से जवाब देंगे। संतोष कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, देखिए। कल रात की घटना है, लगभग 9:30 बजे के आसपास मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि अभी जो वर्तमान में धमधा के विधायक और बिहार सरकार की मंत्री, उनके समर्थकों के द्वारा कुछ बातें आई, उसमें उनके पुत्र भी शामिल। हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक को गाड़ी से खींचकर अपहरण करने का प्रयास किया गया, गाड़ी से खींच के निकाल के अपनी गाड़ी में बैठाने का कोशिश किया गया, और दूसरे के घर पे जाकर उसके साथ मारपीट किया गया। ये लगता है मुझे 15 वर्षों से जो जिस तरीके से 15 वर्षों से भय और आतंक का राज चलाने वालों को निदाज चाहती है। और हम लोगों को फोन पे सूचना आई, हम लोग आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पे पहुंचे। सूचना मिलते ही हमने पुलिस अधीक्षक को फोन किया। इस तरह से बाहर के अपराधियों के द्वारा, कुछ उनके समर्थकों के द्वारा 7-8 गाड़ियों से तांडव किया जा रहा है, दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। शराब पी के कई लोग गिरफ्तार भी हुए जो शराब पिए हुए थे, जिनका फर्टिलाइजर में रिपोर्ट भी आया। और बिना परमिशन की गाड़ी में प्रचार सामग्री, कई तरह के आपत्तिजनक चीज़ें भी गाड़ी में पुलिस ने जब्त किया है। और जो कुछ लोगों ने देखा
पुलिस के आने के बाद बैग और कुछ असले हथियार लेके लोग भागे, जो भागने में सफल हो गए। अब बैग में साधारण सी बात है, क्या हो सकता है, एक वोट खरीदने के लिए की गई व्यवस्थाएं होगी। पैसे भरे बैग और कुछ हथियार लेके वहाँ से भागे लोग, जिसमें 4 या 5 गाड़ियाँ पुलिस गिरफ्तार हुई। पुलिस ने उसको सीज किया है और 4-5 आदमी शराब के नशे में मिला, उसको भी गिरफ्तार किया। हम लोग तो चुनाव आयोग से, जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। भय का माहौल पैदा करके लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। हम अपने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से रात में अपील किए, अभी भी करते हैं कि सब लोग संयमित रहिए। इसका जवाब हम लोग, मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे और लोकतंत्र में वोट के चोट से इसको जवाब दीजिए। और जो कल रात में जो चीज़ें दिखी गई, उसमें पूर्णिया के बाहर से भी सैकड़ों अपराधियों को बुलाया गया है। अब जब वोट खिसक रहा है तो अपराधी के बल पे दहशत फैला के वोट बटोरने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव में, चुनाव के दिन बूथ के समीप वहाँ के विधायक और उसके लोगों के द्वारा उसी ग्रामीण के एक लोगों की हत्या कराई गई। और मुझे शंका है इस तरह की घटनाएं फिर से कराई जा सकती है। दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग लगातार 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि कभी प्रचार गाड़ी का पोस्टर फाड़ देना, कभी जो प्रचार में जाते हैं लोग उसको घेर के एक जगह अपने जनता को ही मारने पे उतारू हो गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग चुनाव आयोग, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी बाहर से आए हैं सबको खोज के गिरफ्तार करें और निष्पक्ष चुनाव कराएं। बहरहाल धमदाहा से दोनों ही प्रत्याशी है। एक तरफ एनडीए की जदयू प्रत्याशी हैं लेसी सिंह, तो दूसरी तरफ राजद महागठबंधन के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा। दोनों एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। देखना होगा कि 11 नवंबर को वोट किस तरह इनके पक्ष में पड़ती है और 14 नवंबर को आखिरकार धमदाहा की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए धमदाहा से बंटी झा के साथ पूर्णिया के गौरव। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।